Hello everyone, my name is Avinav Rai. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Recently I have completed my masters in mathematics in 2023 and nowadays I am teaching in LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I have years of the experience of teaching maths up to class 10th and I am very passionate about making math very easy and make conceptual clear to everyone. So today we will study about the chapter known as mensuration. मेंसुरेशन, जब भी हम लोग मेंसुरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो दो चीज़ें आते हैं हमारे दिमाग में कि क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, क्या होता है और क्यों पढ़नी चाहिए। जब भी हम बात करते हैं क्या होता है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। व्हाट? मेजरमेंट। मेजरमेंट, नाम से ही पता है कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए मेजरमेंट। ठीक है, क्या होता है मेजरमेंट मीन्स क्या होता है मापना, और क्यों हमें पढ़ना चाहिए मेजरमेंट। ठीक है, जब भी आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो हर तरफ आपको कोई न कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट कुछ से कुछ लंबाई, कुछ से कुछ चौड़ाई, कुछ से कुछ लेंथ, ब्रेथ, सम एरिया, कुछ से कुछ, हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ से कुछ लंबाई होगा, कुछ से कुछ चौड़ाई होगा, कुछ से कुछ एरिया होगा, कुछ से कुछ वॉल्यूम होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे फाइंड करेंगे, इनका डेली बेसिस पे क्या यूज़ है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे इस दीवार पे एक विंडो लगाना है और इसकी लंबाई ये, चौड़ाई ये, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर आप इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ मतलब आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास, जैसे मैं बोलूँ कि इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या होगा, इस बोर्ड का एरिया क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे समझते हैं मेंसुरेशन इस चैप्टर से। ठीक है, आप जो भी चीज़ आपने अगल बगल देख रहे हैं सबका कुछ से कुछ प्रॉपर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम, कुछ से कुछ हर एक चीज़ कंटेन कर रहा है। ठीक है, आप इस चैप्टर को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ पे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस दीवार को पेंट करना है, ऐसे क्वेश्चन आपकी कॉपीज़ में, आपके बुक में आते हैं, इस दीवार को पेंट करना है, इस पर कितना आपका पेंट लगेगा, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ द मेंसुरेशन। ओके, you can further when you will proceed your education in higher classes, then this particular topic will be used in your professional career also. Suppose अगर आप कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाते हैं वहाँ पे आपका यूज़ आएगा, इंजीनियर बन जाते हैं वहाँ पे यूज़ आएगा। मतलब हर एक जगह पे मेंसुरेशन का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, हर चीज़ों को अलग अलग पैमाने पे मेज़र करने के लिए। ठीक, अब हम लोग आप लोग समझ गए होंगे कि मेंसुरेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन में क्या होता है मापना, मेजरमेंट, मापना, हर एक चीज़ को मापना। अगर हम लोग मापने से शुरू किया जाए चीज़ों को, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, तो आज हम लोग बहुत ही मतलब एक दो टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, जिसमें से हम लोग करेंगे पेरीमीटर, एरिया। ओके, पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो अब जब लोग बात करना शुरू करते हैं मेज़रमेंट की, तो मेंसुरेशन में दो तरह की फिगर की हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट फिगर होता है 2D शेप और सेकंड टाइप होता है 3D शेप। 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। अब 2D शेप और 3D शेप क्या होता है। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल फिगर। 2D शेप मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर विच थिंग हैव 2 डायमेंशन। जिसके पास कितना हो 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स 2 डायरेक्शन। जिसका जो चीज़ 2 डायरेक्शन में एक्सपेंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल की, तो देखिए ये 2 डायमेंशन में, एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में 2 डायमेंशन में एक्सपेंड है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। ये 2, इसमें सिर्फ क्या है लेंथ है और ब्रेथ है, इसमें हाइट नहीं है। जिस फिगर में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। जिससे हम लोग एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या होता है 2 डायमेंशनल फिगर। एक प्लेन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ तो हम लोग 3D ऑब्जेक्ट को भी कर देते हैं पर वो एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रायंगल, दिस इज व्हाट
टू डायमेंशनल फिगर, सर्कल टू डायमेंशनल फिगर, व्हाट आई कैन शो यू, अगर मैं इस स्टिक का फेस बोलूँ तो इस स्टिक का फेस भी क्या है, टू डायमेंशनल है। देखिए इसकी कुछ चौड़ाई है और इसका कुछ ब्रेथ है, इसका कुछ लेंथ है, ये सारी चीज़ें क्या है, टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू डायमेंशनल फिगर। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्री डायमेंशनल फिगर। अ फिगर विच हैज़ थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मीन्स थ्री डायरेक्शन, थ्री डायरेक्शन मीन्स अ फिगर विच इज एक्सपेंडेड इन थ्री डायरेक्शंस is called what, थ्री डायमेंशनल फिगर। लाइक दिस इज, जैसे आप ये देखिए, अब ये फिगर ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, इसमें कोई फिगर रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये जो कॉर्नर है ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, इसमें जो भी चीज़ें बन रही हैं ये सब क्या है, टू डायमेंशन है। ठीक है, तो ये देखिए जब कोई भी चीज़ टू डायमेंशन में एक्सपेंड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल फिगर। और जब इसी में एक थर्ड भी आ जाता है लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए थ्री डायमेंशन, एक पॉइंट से जब चीज़ें थ्री डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। जो हमारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वो सारे क्या हैं, थ्री डायमेंशनल हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो टू डायमेंशन हैं, जो जिसकी कुछ मोटाई नहीं है, जिसकी कोई हाइट नहीं है, पर मैक्सिमम चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है, थ्री डायमेंशनल फिगर ही होती है। अब थ्री डायमेंशनल फिगर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो फर्स्ट आ जाएगा क्यूब, ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसा फिगर, और मैं लाया भी हूँ। देखिए ये क्यूबिडियल फिगर है। ठीक है, ये क्या है, क्यूबिडियल फिगर है, ये क्यूबाइड के जैसा है। ठीक है, तो अब देखिए ये फिगर कैसा है, अब देखिए इस कॉर्नर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कुछ इसकी लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ हाइट है। ये मतलब ये एक पॉइंट से थ्री डायमेंशन में एक्सपेंड हुआ फिगर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये है थ्री डायमेंशनल फिगर। ये क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर। जैसे कि ये स्फीयर है, ठीक है, ये उपला है गाँव का, और ये क्या है, एक स्फीयर जैसा है। ठीक है, ये चारों तरफ से राउंडेड है। ठीक, तो ये भी क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। ये एक प्लेन में देखिए, देखिए ये प्लेन मेरा हाथ हो गया, ठीक, और इसकी कुछ हाइट भी है, तो एक प्लेन, ये टू डायमेंशनल प्लेन होता ही है, और एक हाइट भी हो गया, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। वैसे ही अगर हम लोग सिलेंडर की बात करें तो ये बॉक्स जो है वो सिलेंडर टाइप का है। ठीक है, देखिए गोल है। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल फिगर है, ये भी क्या है, थ्री डायमेंशनल है। एक नीचे का ये जो बॉटम पॉइंट है ये क्या है, एक प्लेन है, और ऊपर एक कुछ क्या है, इसकी हाइट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो, उन्हें हम लोग कहते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर, और जिसके पास सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होता है उसे हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग शुरू करते हैं इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो मेज़रमेंट में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पेरीमीटर के बारे में। और पेरीमीटर को पढ़ने के लिए कुछ फिगर्स के आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको कुछ फिगर्स की प्रॉपर्टी याद जरूर होंगे। लेकिन जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, सो दे गॉट कन्फ्यूज्ड, और कुछ पेरीमीटर जगह एरिया बता देते हैं और कुछ एरिया जगह पेरीमीटर बता देते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, और इसमें कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरी मीन्स होता है ऑल साइड्स, मतलब चारों तरफ। ओके, मीटर मीन्स मेजरमेंट। जब भी हम हर एक साइड का क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर में बोलते हैं। तो मैं बेसिकली बच्चों को बस एक छोटा सा टिप्स, या उसको ट्रिक ही कह सकते हैं आप लोग, अगर मुझे बताना होता है बच्चों को कि पेरीमीटर फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप बस एक लाइन याद रखिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। जब भी मैं बच्चों को बताता हूँ सम ऑफ ऑल साइड, तो सर सम ऑफ ऑल साइड मतलब इन सारे साइड्स को जोड़ देंगे। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें एक बात तो पता है कि रेक्टेंगल का सामने वाला साइड बराबर होता है, आमने सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम लोग बात करें ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी ही होगा, और ये यल है तो ये भी क्या होगा, यल ही होगा। ठीक है, क्योंकि सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है। जब ये आमने सामने वाली साइड बराबर होती है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सारे साइड्स का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब जब सारे साइड का सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा L प्लस B प्लस B प्लस L।
और जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो हमको पता है कि वेरिएबल सेम वेरिएबल आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो l प्लस एल क्या हो जाएगा 2l, और b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2l प्लस बी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसका, स्क्वायर का, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसका भी सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर पेरीमीटर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 4a, और a इज व्हाट, साइड, सो 4 इंटू साइड, यू कैन राइट इट लाइक दिस। इसी तरीके से आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू लर्न, द पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी फिगर का चारों तरफ का सम हम लोग कर देंगे और हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। वहीं पे जब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। अभी कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, इक्विलेटर ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, स्केलेन ट्रायंगल की, किस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो जिस भी ट्रायंगल की बात हो रही होगी उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर को लिख देंगे। सपोज इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको मान लो हम ये 2 साइड अगर बराबर मान लेते हैं और इसे भी मान लेते हैं, सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल will be 2a plus b. So I hope this is clear to everyone that what is a perimeter of square, rectangle and triangle, and I hope that you will never get confused in this particular formulas. तो चलिए एक एग्जांपल अगर हम करते हैं, अगर मेरे पास लेंथ है क्या 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल, देन इट विल बी 5 plus 3, p is equal to 8 to the 16 centimeter. So 16 centimeter will be the perimeter of this 2D shapes. Okay, so I hope and that you all understand this topic. So let's start our second topic, which is area. Area. Area of rectangle. For area of rectangle, we just multiply both the dimensions. Suppose it is length, it is breadth. Okay, so area find करने के लिए हम लोग just क्या करते हैं, लेंथ का ब्रेथ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ का ब्रेथ में मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए क्यों ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर मैं शॉर्टली इसको क्या कर दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ। सपोज आपको इस ऐसा बहुत सारी लाइन रखी हुई है वेरी क्लोज, ऐसे बहुत सारे लाइन रखे हुए वेरी क्लोज, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, जब आपको ऐड करना होता कोई चीज़ तो ऐसे ऐड कर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है, तो ये पूरा अगर हमें पता हो ये पूरा कितना है, ठीक है, तो हम ऐड करने की जगह क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस पे करते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये क्या आपका ब्रेथ है, लेंथ है। मैं बस एक करेक्ट करना चाह रहा हूँ आपकी चीज़ों में कि क्यों ऐसा होता है। बस आप क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से रेक्टेंगल हो गया। अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और इसको हम लोग यहाँ से कट कर दें, मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर ये रेक्टेंगल है, इसको यहाँ से हम लोग कट कर दें तो ये ऐसा ये ट्रायंगल शेप का बन गया। अब ये ट्रायंगल आपको क्या लग रहा है, आधा लग रहा है किसका, और रेक्टेंगल का आधा लग रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 1/2 इंटू बी इंटू एल, और बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट, इसको बेस बोल दें हम लोग, तो बी इंटू एच। अगर इसको हम लोग पर्टिकुलर रेक्टेंगल बोले तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा रेक्टेंगल का। तो एल की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 1/2 एच इंटू बी। ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर, डायमेंशंस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर ये ए सेंटीमीटर है, ये ए सेंटीमीटर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू विल
find out and you will learn the things, you will connect the things. Okay. अगर एक एग्जांपल की हम लोग बात करें, अगर सपोज अगर हम लोग बोलते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस rectangle? So area of rectangle will be what? Length into breadth. Length is what? 5 and breadth is what? 2. So it will be 10 centimeter square. 10 centimeter square. ऐसे ही हम लोग हर एक फिगर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. आई आपको ये समझ में आया कि हम लोग मेज़रमेंट क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा. इन सारी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे. क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. लास्ट में बिफोर कंक्लूड दिस क्लास, मैं आपको एक बार क्विक रिकैप देना चाहता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. कि व्हाट इज़ मेंसुरेशन, okay, what is the importance of the mensuration, what is perimeter, what is area, how we apply the formula and got our answer. These all things we study in today's class. Next class we will study about the 3D shapes, what is the total surface area, lateral surface area, volume of the figure and all the thing. I hope you like this class and enjoy this class. This class have some add some values in your life and we will see you in next class. तब तक के लिए टेक